अमेरिका के अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकता है। हड़कंप तो मचा हुआ है अमेरिका के अंदर। ड्रोन तो देखे गए हैं अमेरिका के अधिकारियों के बेस के ऊपर। 8 दिन पहले अमेरिका की जांच एजेंसी FBI इस बात की चेतावनी भी जारी कर चुकी है कि ईरान के ड्रोन अमेरिका के अंदर किसी को भी निशाना बना सकते हैं। हड़कंप मचा हुआ है, मीटिंगें हो रही हैं। दुनिया भर के तमाम एम्बेसीज को अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है। इस पर डिटेल से बात करेंगे, क्या है ये पूरा मामला, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ हेडलाइंस मिडिल ईस्ट की बता देते हैं। कल शाम से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, सारी चीजें आप लोगों को मैं बता चुका हूं। रात भर मिडिल ईस्ट में जो कुछ तबाही मचाई ईरान ने, सब कुछ आप लोग हमारे वीडियो के जरिए सुन चुके हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रियाद के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है और रियाद के अंदर जो भी अमेरिका के लोग इस वक्त रह रहे हैं, सऊदी अरब की सरकार ने उनसे कहा है कि जो भी फ्लाइट आपको मिल रही है, अमेरिका में कुछ एयरपोर्ट चल रहे हैं, जो भी फ्लाइट आपको मिल रही है उसको तुरंत पकड़ें और सऊदी अरब से निकल जाएं, क्योंकि यहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकियों को ही चुन चुनकर निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका की जो एम्बेसी है, वहां पर भी ईरान की तरफ से रात हमला किया गया था। UAE पर भी हमला हुआ, कतर पर भी हमला हुआ और सुबह होते होते कुवैत की तरफ भी ईरान की मिसाइलें पहुंच गईं। वहां पर भी 2 ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ईरान ने कुवैत की मीना अल महदी और मीना अब्दुल्ला तेल रिफाइनरियों पर हमला किया, जिससे दोनों जगहों पर आग लग गई। कुवैत की इन दोनों ऑयल रिफाइनरी से तकरीबन रोजाना 8 लाख बैरल तेल निकलता था। दोनों में आग लग गई, फिलहाल अभी बंद पड़ी हुई हैं। LNG प्लांट कतर का बंद हो चुका है, जिसकी वजह से यूरोप में गैस की कीमतें तकरीबन 30% बढ़ गई पहले ही दिन, क्योंकि यूरोप में जो गैस जाती है वो ज्यादातर कतर के LNG प्लांट से ही जाती थी। दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट जिसको कहा जाता है। फिलहाल ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमलों का बदला इन तमाम अरबी देशों से ले रहा है। अभी यह बदला बेवजह नहीं लिया जा रहा है दोस्तों, ये अरबी देश खुलकर अमेरिका के साथ है। ये जो अमेरिका का अधिकारी है हेक्सेथ, इसने खुलकर यह बात कही है कि इस जंग में अरबी देश हमारा जबरदस्त साथ दे रहे हैं। इसने खुलकर यह बात कही है कि हमें इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि ये तमाम अरबी देश, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, ये तमाम देश हमारे साथ इस जंग में जबरदस्त हमारा साथ दे रहे हैं। जब अमेरिका ये बात खुलकर कह रहा है कि तमाम अरबी देश हमारे साथ हैं, तो ईरान इनसे बदला क्यों ना ले। अमेरिका के जो भी ठिकाने हैं वो इन्हीं अरबी देशों में है। अमेरिका जो भी हमले कर रहा है इन्हीं अरबी देशों की जगह का इस्तेमाल करके कर रहा है। लेकिन ये लोग ईरान से कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते अब वो नहीं रहे, ईरान के ऊपर अब हम भरोसा नहीं कर सकते। खुली धमकी इन्होंने ईरान को दे दी है कि हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम आपके ऊपर हमले करें। दरअसल इन तमाम देशों के लोग इकट्ठा हुए थे, इनके नेता अरबी देशों के। कतर, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, सीरिया, तुर्की और UAE ने रियाद में बैठक की है और बैठक के बाद ईरान से अपने हमलों को तुरंत रोकने का आह्वान करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। सच बताऊं दोस्तों, अब बहुत मजा आ रहा है। पिछले 2-3 साल से हमने इनके ऐसे संयुक्त बयान बहुत सारे देखे हैं। ये लोग कई बार इकट्ठा हुए गाजा को लेकर और इसी तरह से बयानबाजी करके ये लोग निकल लिए। गाजा को लेकर भी इन तमाम देशों की तरफ से बस यही स्टेटमेंट आता था कि हम इजराइल से इस बात का आह्वान करते हैं कि तुरंत अपने हमले गाजा पर रोक दे। आज असली मजा आ रहा है दोस्तों, जब इनके ऊपर खुद हमले हो रहे हैं और अपने हमलों को रोकने के लिए ये हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के सामने। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। कल ईरान के जो गैस प्लांट पर हमला किया था इजराइल ने, वैसे तो यह बात सामने आई थी कि इसमें अमेरिका की भी मिली भगत थी, दोनों की सेनाओं ने मिलकर गैस प्लांट को निशाना बनाया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल ने आज सुबह ईरान के साउथ पार्स गैस एरिया पर अमेरिका या कतर को बिना इन्फॉर्म किए हमला किया था। ये जो गैस प्लांट था वो कतर के बॉर्डर पर है ईरान का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब इजराइल ईरान के अंदर किसी भी गैस सुविधा पर हमला नहीं करेगा। साथ ही साथ सऊदी अरब और तमाम देशों पर ईरान जो हमले कर रहा है, ईरान को भी अपने हमले तुरंत बंद करने पड़ेंगे। ये बंदा थाली का बैगन है दोस्तों, कब इधर उधर लुढ़क जाए पता नहीं। सब इसकी मर्जी से हुआ है हमला, कतर की मर्जी से भी हुआ होगा। लेकिन जब ईरान ने रात इन सभी देशों को मजा चखाया है, तो अब इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमें तो बिना बताए हमला कर दिया इजराइल ने। अब वाकई में दोस्तों ईरान की किसी भी गैस फैसिलिटी को ये लोग निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि ईरान ने रात इनकी तमाम गैस फैसिलिटी को निशाना बनाकर इनकी कमर तोड़ दी है। अगर रात ईरान चुप बैठ जाता, इन अरबी देशों के ऊपर हमले नहीं करता, तो ईरान के ऊपर हमले फिर से होते। फिलहाल ईरान ने इस बार ठान ली है कि उसके ऊपर कोई भी हमला होता है, जिस अंदाज में होता है, ईरान उसी अंदाज में हमला करेगा और अमेरिका इजराइल के साथ देने वाले जो भी लोग हैं उनको भी नहीं बख्शेगा। फिलहाल बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है।
अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री हेक्सेथ, ये दोनों लोग वॉशिंगटन डीसी में जिस जगह पर रहते हैं वो एक सेना का बेस है। जहां पर ये लोग रहते हैं वहीं पर 2 ड्रोन दिखाई दिए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट है कि जिस जगह पर ये दोनों अमेरिका के अधिकारी रह रहे थे वहां पर 2 अज्ञात ड्रोन देखे गए। ड्रोन आए और चले गए। हालांकि ना उनको मारा गया ना उन्होंने कोई हमला किया, लेकिन अज्ञात ड्रोन उस बेस पर देखे गए। अब ये ड्रोन कहां से आए थे, किसके थे, अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है। क्या इसमें भी कोई ईरान का हाथ हो सकता है? क्या ये ड्रोन ईरान के हो सकते हैं? अगर लॉजिकली सोचा जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ईरान से अमेरिका की दूरी तकरीबन 11,000 किलोमीटर की है और ईरान के पास ना कोई ऐसा ड्रोन है और ना ही कोई ऐसी मिसाइल है जो इतनी दूर पहुंच सके। ईरान के पास जो भी मिसाइलें हैं ऑफिशियली वो 2,000 से 2,500 या ज्यादा से ज्यादा होंगी तो 3,000 किलोमीटर की क्षमता की रेंज की मिसाइलें हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की जांच एजेंसी FBI को इस बात का डर है कि ईरान अपने ड्रोन से अमेरिका के अंदर अधिकारियों को निशाना बना सकता है। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने अमेरिका की सरकार को और पेंटागन को अलर्ट किया था कि जो कैलिफोर्निया का एरिया है वहां से ईरान अज्ञात जहाजों से अपने शाहिद ड्रोन से अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। ईरान कुछ अज्ञात जहाजों से समुद्र के रास्ते पश्चिमी अमेरिका के किनारे पहुंचेगा और वहां से अपने शाहिद 136 ड्रोन से अमेरिका को निशाना बना सकता है। यह अभी 1 हफ्ता पहले ही अमेरिका की जांच एजेंसी FBI की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। आज अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। हलचल मची हुई है। तमाम एम्बेसीज को एक बार फिर से अलर्ट पर कर दिया गया है दुनिया भर में कि अपनी सुरक्षा को जांचें। हालांकि इतना आसान नहीं है कि अमेरिका के अंदर ईरान का ड्रोन हमला कर दे, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं है। अगर इंसान अपनी पे आ जाता है तो फिर वो कुछ भी कर लेता है। और अमेरिका को इस बात का डर पहले ही सता रहा है कि पाकिस्तान 12,000 किलोमीटर दूर तक की मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। अमेरिका ने कहा कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और ईरान के बाद पाकिस्तान भी ऐसा देश है जो तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है। अगर पाकिस्तान इस तरह की मिसाइलें बना लेता है तो अमेरिका तक उसकी मिसाइलें पहुंच सकती हैं। नाम किसका लिया? रशिया का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का और ईरान का, कि ये लोग तो बना ही रहे हैं लंबी दूरी की मिसाइलें और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है। अमेरिका की DNI निदेशक तुलसी गवार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। अमेरिका, यूरोप को इस बात का डर है कि जिस तरह से ये लोग नई से नई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं, ईरान, उत्तर कोरिया और चाइना जैसे देश, हो सकता है कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल ये लोग बना लें। अभी तो फिलहाल ये लोग इसीलिए मिडिल ईस्ट में आकर जंग शुरू कर देते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे ऊपर ना कोई मिसाइल आएगी, ना कोई ड्रोन आएगा, ना इनके पास ऐसे लड़ाकू विमान है जो हमारे ऊपर आकर हमला करेंगे। इसलिए मिडिल ईस्ट को ये लोग आग में जलाए रहते हैं। अगर एक भी मिसाइल बन गई लंबी दूरी की, फिर ये घबराएंगे। अमेरिका के इस रक्षा मंत्री ने कहा कि पेंटागन तकरीबन $200 अरब जुटाने में लगा हुआ है। बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। भाई, ईरान क्या इनका बुरा कर रहा है? कहां ये, कहां ईरान बैठा है, लेकिन बेवजह इजराइल की खातिर ये लोग यहां पर पंगा ले रहे हैं। फिलहाल पिछले 24 घंटे में इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की भी रिपोर्ट आई है। रात जो तबाही मचाई है ईरान ने इजराइल के अंदर कनस्टर बमों से, ऑफिशियली आंकड़ा जारी किया गया है कि 177